अभी मैं यूएई के फुजैरा में हूँ और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये एक मस्जिद है जिसका नाम है अल-बिदिया मॉस्क, अल-बिदिया मस्जिद। ये मस्जिद यूएई की सबसे पुरानी मस्जिद है और कार्बन डेटिंग से ये पता लगाया गया कि ये मस्जिद 1446 में बनी है, यानी आज से तकरीबन पौने 600 साल पहले। जी हाँ, तो ये जो मस्जिद क्या है आइए हम आपको वो दिखाते हैं। तो ये मस्जिद का मेन एंट्रेंस है जिससे हम अंदर दाखिल होंगे, तो 3 सीढ़ी है जिसको पार करके हम अंदर जा रहे हैं। तो ये जो मस्जिद का जो ये खित्ता है ये बेसिकली मस्जिद का लॉन है। मस्जिद का मेन स्ट्रक्चर पुराना ये है, इसके अंदर 4 गुंबद है जिसपे कोई मीनार नहीं है और गारे और पत्थर से बनाया गया और ये उसका एक सेहन है। तो चलिए हम आपको अंदर भी लेकर चलते हैं। तो हम मस्जिद के अंदरूनी पार्ट में है, ये बीच में एक पिलर है जिसके ऊपर ये मस्जिद का ऊपरी हिस्सा टिका हुआ है। तो यहाँ पर आपको चाहेंगे कि हम नज़दीक से आपको ये चीज़ दिखाएं कि ये मेहराब और मिंबर का ये इलाका है जहाँ पर से इमाम जुमे की खुतबा दिया करते हैं। और ये मस्जिद में बेसिकली 4 गुंबद हैं। तो एक गुंबद ये हो गया, दूसरा, तीसरा और वो चौथा। ये 4 गुंबद इस मस्जिद को 4 गुंबद वाली मस्जिद बनाती है। और इस मस्जिद में कोई मीनार फ़िलहाल तो नहीं है, जब बनी होगी तब था या नहीं ये नहीं कह सकता। और इस मस्जिद को जो बनाया गया है वो पत्थर से बनाया गया और गारे का इस्तेमाल है। इस मस्जिद के चारों तरफ बेसिकली रोशनदान है जिससे इस मस्जिद में रोशनी आती है और साथ में इसमें बहुत सारे ताक हैं जिसमें कुरान शरीफ और दीगर कई सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो ये मैंने आपको अंदर का हिस्सा दिखाया और ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो ये मिंबर, मेहराब का ये पूरा इलाका, यहाँ पर इमाम इमामत किया करते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसी ज़माने की है जो आज से तकरीबन 500 साल पहले वजूद में आई। 500 साल पहले, जी हाँ। तो ये यूएई की सबसे पुरानी मस्जिद है जो फुजैरा में मौजूद है। सामने समुंदर का किनारा है, बमुश्किल कुछ 100 मीटर की दूरी है। और यहीं पे आसपास में पुर्तगाली लोग आए थे तो उन्होंने भी अपना वॉच टावर और किला बनाया था। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें भी दिखा रहा हूँ और दिखाता हूँ। तो मस्जिद से अब मैं बाहर आ रहा हूँ। मस्जिद में एक ही दरवाज़ा है और ये एक पूरा खित्ता कैंपस है। आम तौर पर मस्जिद में ये चीज़ होती है कि मस्जिद का मेन स्ट्रक्चर और उसके बाहरी हिस्सा काफ़ी बड़ा सहन होता है। तो इस मस्जिद के साथ भी ऐसा ही है कि मस्जिद यहाँ पे है, साथ में उससे भी बड़ा इसका ये सहन है जिसमें अभी हम खड़े हैं। इसके अलावा आप ऊपर वो वॉच टावर देख रहे होंगे, और भी वॉच टावर यहाँ पे, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो वॉच टावर है ये पुर्तगालियों के दौर में वजूद में आया। सामने समुंदर है, हो सकता है उस पर नज़र रखने के लिए और भी दीगर कई चीज़ है उस ज़माने की जो अपनी टेक्नोलॉजी होती थी उस हिसाब से चीज़ों पर नज़र रखने के लिए शायद बना हो। तो चलें आ जाओ। तो अब हम मस्जिद से बाहर आ चुके हैं और जैसा आप देख रहे हैं मस्जिद का ये पूरा खित्ता, साथ में यहाँ पर एक कुआं भी है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे नज़दीक से आकर दिखाने की कोशिश करें। तो काफ़ी गहराई है इस कुएं में, जैसे आप नीचे अगर देख पाएँ तो ये उस ज़माने में कुआं का होना बहुत अहम होता था, ख़ास के वज़ू के लिए और आबादी के लिए, क्योंकि मीठा पानी निकलेगा, लोग पिएंगे, वज़ू करेंगे। वैसे में इस मस्जिद के साथ यहाँ पर कुआं होना भी इसके हिस्टोरिक और इसकी इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। तो अभी हम आ गए हैं वॉच टावर के ऊपर और यहाँ पर से समुंदर का पूरा नज़ारा बखूबी हमें दिख रहा है। पीछे ओसिस और आबादी का इलाका है, हम उसे बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ें नीचे से नहीं दिख पाती हैं, जब हम ऊपर से आ रहे हैं तो सारी चीज़ें दूर से बड़े आसानी से हम देख पा रहे हैं। तो ये आज से 300-400 साल पहले इस इलाके पे नज़र रखने के लिए, क्योंकि पोर्ट का इलाका है, दूर से नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता था, उसकी कई वजूहात होती थी। तो वैसे में यहाँ पर आके इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। वॉच टावर की इंपॉर्टेंस नीचे से समझना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही हम ऊंचाई पे आए हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वॉच टावर क्यों ज़रूरी रहा होगा। जैसे यहाँ पर से दूर जो शिप जा रही है वो यहाँ पर से दिख रही है, लेकिन नीचे से समुंदर तक भी नहीं दिख रहा था। तो इसलिए ऊंचाई पे वॉच टावर इसी के लिए बनाया जाता था ताकि दूर से आप नज़र रख सकें। आज के डेट में ये टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन आज से 300, 200, 400 साल पहले इस जगह की बहुत ख़ास अहमियत रही होगी। जब दूर से कोई जहाज़ आ रहा होगा तो यहाँ से दूरबीन लगा के बड़ी आसानी से उसे देख लिया जा सकता होगा। तो ये जो जगह है ये फुजैरा है, समुंदर का किनारा है। यहाँ पे ठीक सामने, ठीक अपोजिट में बेसिकली एक बड़ी घनी आबादी है और वहाँ पे बहुत हरियाली है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ओएसिस भी है। लेकिन ये जो वॉच टावर है ये कब बना है एग्जैक्टली इसका भी डेट मौजूद नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि इसे पुर्तगालियों ने बनाया। लेकिन जो मस्जिद है वो 1446 में बना है, जो तकरीबन पौने 600 साल होता है, और 500 साल से तकरीबन 75 साल ज़्यादा।
तो कुल मिला के ये जो जगह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूएई की हिस्ट्री के लिए, और ख़ास के इसे जिस तरह से महफूज किया गया है, जिस तरह से रिसर्च स्कॉलर टूरिस्ट इनके लिए खोला गया है, वो अपने में बहुत ही बेहतरीन पहल है यूएई गवर्नमेंट का, जिससे 500-400 साल पुरानी चीज़ों को देखकर लोग उस ज़माने को बखूबी आसानी से समझ पाते होंगे। तो यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जो काफ़ी ऊंचाई पे है, जिससे इस पूरे इतराफ़ और ख़ित्ते पे नज़र रखी जाती थी। तो वहीं पे इस वॉच टावर का साथ देने के लिए एक दूसरा वॉच टावर भी यहाँ पर मौजूद है, और ये इसकी ऊंचाई इसके मुकाबले बहुत कम है, लेकिन इससे भी चीज़ों पे नज़र रखी जा सकती है आसानी से। लेकिन इससे आप समुंदर तक दूर तक देख सकते हैं। वहीं यहाँ पे ओएसिस वगैरह है, यहाँ पे हरियाली है, आबादी है, तो इसके ऊपर भी आसानी से नज़र रखा जा सकता होगा। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि आपको अलबदिया जो इलाका है यूएई के फुजैरा में, वहाँ आकर चीज़ें दिखा सकें। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दें हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।